बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बांग्लादेश ने भारत को हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत ने अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बिजनौर से खबर, जहां प्राप्त जानकारी अनुसार थाना नजीबाबाद पुलिस को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस चौकी सहारनपुर और क्षेत्र अंतर्गत गुलाल वाली आदि नहर के पास कुछ व्यक्ति प्रबंधित गौवंशों को काट रहे थे। उक्त सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नहर की पटरी के किनारे कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति एक गौवंश को काटते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त फरमान पुत्र अकबर निवासी मौला कुरेशियान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। शेष 2 अभियुक्तगण शकील पुत्र छोटे नसीम पुत्र महबूब उर्फ सरदार निवासी मौला सनियान को मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त फरमान के कब्जे से एक तमचा, एक जिंदा कार व एक खोखा कारतूस, 315 बोर, घटनास्थल से पशु वध करने के उपकरण व 2 मोटरसाइकिल व एक कट्टा हुआ गौवंश पशु बरामद किया। आज रात्रि में थाना नजीबाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सातेरे गौवंशों का एक गैंग है, कुछ गायों को काटने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो देखा कि गौवंश एक बैल को काट रहे हैं। पुलिस थोड़ा आगे बढ़ी। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगी। 2 मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इसका अपना नाम फरमान बताया, जो कि जलालाबाद का रहने वाला है। मौके से 2 मोटरसाइकिल और 7 गौवंश को बरामद किया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 7 गौवंश को बचाने में सफलता प्राप्त की है। इन सभी गौवंशों को नगर पंचायत जलालाबाद की सुपुर्दगी में दिया गया है। अन्य अभियुक्त जो भागे हुए हैं, कोलायत से खबर, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। लगभग 30 गांवों में पानी भरा है। इस बीच सबसे बुरी स्थिति कोलायत में हो गई। यहां सड़क पर 3-3 फीट से बह रहा है। ऐसे रास्ते में जो भी दीवार घर आ रहे हैं, उनके गिरने का खतरा हो गया। पंचायत समिति कार्यालय की एक दीवार तोड़कर वहां पानी भर गया। निचली बस्तियों में पानी भरने के समाचार है। ऐसे में यहाँ के निवासियों ने अनहोनी की आशंका जन्म लेने लगी है। इस बीच एसडीएम राजेंद्र कुमार ने जहां कहा कि किसी भी तरह के खतरे की आशंका से इनकार किया। विधायक अंशुमान भाटी भी पल पल की खबर ले रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जरूरी इंतजाम तुरंत करें। दरअसल कोलायत में गुरुवार दोपहर से तेज बारिश चल रही है। ऐसी बारिश आसपास के गांव झज्जू, मड, कोटड़ी, चानी, भोलासर, टेचड़ी, फांटाचक, विजय सिंहपुरा आदि गांवों में हो रही है। हालात तब विकट हो गए जब चक विजय सिंहपुरा से चला हुआ पानी झज्जू पहुंचा, जहां पहले ही खूब पानी था। ऐसे में यहां बना राजाशाही का एक बांध टूटा और नदी के रूप में पानी तेज बहने लगा। इधर कोलायत में पहले से बारिश चल रही थी। रेलवे अंडरब्रिज भर चुका है। कई जगह जल भराव था। ऐसे में झज्जू से चली नदी का पानी तेजी से कोलायत में पहुंचा और सड़क पर 3 फीट तक पानी चढ़ गया है। क्षेत्र में कल भारी बारिश की वजह से गाँव के आसपास के जो खेतों में छोटे मोटे डैम बने हुए हैं, कई डैम डिस्टर्ब हुए हैं। इसका फ्लो बढ़ा है। कपिल मुनि सरोवर अपनी क्षमता के बराबर लगभग भरा हुआ है। तो अगर और बारिश आती है तो हमने जिला प्रशासन से एसडीआरएफ की डिमांड भी की है। हमें एसडीआरएफ के 10 जवान अभी मिल भी चुके हैं, और भी जवान मिल जाएंगे। हमारी लोहिया रोड, सांकला, फांटा और झज्जू से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है, तो हम जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी को रिस्टोर करें और आमजन को किसी तरह की समस्या नहीं हो। उसके लिए हमने मड पंप की व्यवस्था करके जो जल भराव वाले मुख्य एरिया है, उनसे पानी निकालने का अभी प्रयास जारी है। और सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों, सरपंचों को निर्देशित कर दिया है कि कहीं भी आमजन को परेशानी नहीं हो। इसलिए जो बाढ़ के जल भराव की स्थिति है, उसको जल्दी से जल्दी
बिजली स्टोर कर लेंगे। कनेक्टिविटी के मुद्दे इस तरह हैं कि कोई भी गांव मुख्यालय से कनेक्टिविटी ना टूटे और ज़रूरत पड़ने वहाँ पहुँच सके। तो अभी विधायक महोदय का भी दौरा है, हम लोग सभी प्रशासन के सभी अंग मुस्तैद रूप से कार्य कर रहे हैं। और किसी को समस्या हो तो आप हमारे तहसील के कंट्रोल रूम में हमें सूचना दे सकते हैं। किसी की तरह की मदद हो तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है कि आमजन हमें किसी समस्या को जल्द से जल्द हम लोगों तक रिपोर्ट करें। और कोई ऐसा जर्जर मकान हो जो इसकी टूटने की स्थिति में हो तो उसको इन लोगों को डिसलोकेट करने के लिए बीडीओ से संपर्क करें, मेरा ऑफिस में संपर्क करें। कोई भी जर्जर स्थिति के मकान में अंदर बैठा ना हो। अमरवाड़ा से खबर, जहां अमर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बांद्रा ढाना में एक युवक नदी में बह गया। नदी का पानी तेज होने के चलते युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं युवक की मोटरसाइकिल पानी में बह गई। हिवरखेड़ी से जाने वाली मुख्य सड़क बांद्रा ढाना बहते हुए सिवनी और चौराई जोड़ती है। वहीं बांद्रा ढाना के 4 गांव के बीच खजरी नदी में अचानक तेज बहाव आ जाने के कारण एक युवक बाइक सहित हादसे का शिकार हो गया। आपका क्या नाम है भैया? जयराम वर्मा। जयराम वर्मा। आप कहाँ रहते हैं? एवरखेड़ी। एवरखेड़ी में रहते हैं। अभी आपके साथ एक हादसा हुआ है जी। आप गाड़ी क्रॉस कर रहे थे तो आपके साथ कैसा हादसा हुआ और कैसे आपकी गाड़ी इस नदी में बह गई? नदी कम थी जी, एकदम से अचानक बाढ़ आ गई, पैर फटल गया। हाँ, गाड़ी हमारी चली गई नीचे। तो अभी तक आपकी गाड़ी अभी नदी में नीचे ही है? हाँ। अच्छा, तो आप अब आगे क्या चाहते हैं? इस रोड में क्या ऊंचा हो या फिर ये पुल उठना चाहिए? पुल उठना चाहिए। हाँ। अब ऐसी मांग करते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है? साथ हो गया होगा। जी जी, हाँ। हम तो खुद चले जाते जी, लेकिन किसी के साथ ना होना चाहिए ऐसे हादसा। चलिए, ठीक रोड है। ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, आप ऐसी मांग करते हैं सरकार शासन से। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? नरेश सोनी। आप ये इस बांद्रा ढाने और 4 गांव की स्कूलिया में क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? अभी नदी नापने के लिए खड़े हैं, नदी बहुत तेज चल रही है। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हुए हैं? अभी लगभग 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हैं। किस कारण से, मतलब नदी में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से? हाँ, पानी ज़्यादा हो जाता है जब देखो जब क्या बाढ़ है। हाँ, पुलिया बहुत नीची है, नीची होने के कारण। जी जी। तो आप कब से मतलब डेली अप डाउन करते हैं या फिर कभी कभी इधर आते हैं? लगभग में तो 10 से 20 साल हो गए यहाँ से आ रहा हूँ जी। पर अब पूरी रोड खराब है। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम अशोक चंद्रवंशी है। कहाँ रहते हैं सर? और मैं ग्राम बांद्रा ढाने का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त आप कहाँ खड़े हुए हैं? मैं जो हूँ अभी हमारे गांव में जो नदी पड़ती है जी, जो नदी जो है करीब 3 बजे से लेकर हाँ, अभी 9:30 बज चुके हैं जी। अभी भी इसका जलस्तर जो है कम नहीं हुआ है। और तो तेज बहाव होने के कारण यहाँ बहुत से हादसे कई बार होते होते बचे हैं और आज एक हादसा हो भी गया है जी। और हम लोग जो है सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि इस हादसा को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई हमारे गांव में। और जो आसपास के लोग हैं, हाँ, माचाकोरा डैम बनने से ये मेन रोड हो गई है जी। मेन रोड होने के जबलपुर शहर से खबर, जहां मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर परिषद शाहपुरा के द्वारा सीएमओ शिशिरंकात दुबे नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारत माता की जय हो के नारे लगाए गए और पूरा नगर तिरंगा में दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में निकाय कर्मचारियों के साथ स्थानीय जनता ने प्रतिभाग लिया। कोलायत व जज्जू सहित अन्य गांवों में गुरुवार दोपहर बाद से हो रही तेज बारिश ने अब तक थमने का नाम नहीं लिया है। कभी धीरे बूंदाबांदी तो कभी धीरे बारिश का दौर जारी है। इस दौरान कोलायत से ओसियां तक जोड़ने वाला सड़क मार्ग कई जगह से बाधित हो चुका है। अत्यधिक जल भराव के कारण कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है। इसी सड़क मार्ग पर राजशाही बांध बना हुआ था और वो टूट चुका है, जिस कारण बारिश का पानी नदी के रूप में कोलायत में आ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एसडीएम राजेंद्र कुमार, तहसीलदार पूनम कंवर, कोलायत वरिष्ठ अधिकारी संग्राम सिंह, थानाधिकारी लखवीर सिंह सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी सक्रिय है और व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस बीच कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व प्रधान जयवीर सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को पानी निकासी जल्द से जल्द करवाने व नदी का जो पानी कोलायत मुख्यालय पर पहुंच रहा है उसको रोकने के निर्देश भी दिए हैं। लगातार पिछले 2 दिनों से और खासकर कल 15 अगस्त को कोलायत के आसपास क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से क्षेत्र के अंदर जितने भी छोटे नदी नाले थे उन सभी ने अपना रास्ता कोलायत आबादी के तरफ कर लिया।
साथ ही साथ रास्ते में जितने भी गांव थे, जैसे सियाना, जज्जू, चकड़ा, ऐसा अनेकों गांव, चाहे अकासर, इन सभी गांव में अतिवृष्टि होने के कारण जितने भी आबादी क्षेत्र है उनमें बाढ़ जैसा हालात है। तो एहतियातन तौर पर कल से ही जितना भी हमारा कोलाइस क्षेत्र के जितने भी प्रशासनिक महकमा था वो अलर्ट मोड पर था। चाहे पुलिस की हम बात करें, चाहे एसडीएम ऑफिस की बात करें, सभी आज सुबह से लेकर कल रात के अंदर पूरे के पूरे स्थिति का जायजा ले रहे थे। और जितने भी ग्रामीण हैं सब के सब लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके इस पानी को डाइवर्ट करके जितनी भी आबादी क्षेत्र के अंदर ये जो भाव का पानी आ रहा है इसको हम डाइवर्ट करके किसी और तरफ पानी को निकालें। और जिस प्रकार से हम लगे हुए हैं, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है हमारे मौसम की परिस्थिति अनुकूल रही तो निश्चित रूप से जितनी भी स्थिति है उसको हम काबू में लेके आ पाएंगे। अतिवृष्टि से खेतों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, चाहे खेतों का, फसलों का हुआ हो, चाहे आबादी क्षेत्रों में या फिर खेतों के अंदर मकानों का हो, या और भी कोई जितना भी सरकारी तंत्र में जितना भी नुकसान हो, मैं ऊपर चाहे मंत्री लेवल पर बात करनी, चाहे सीएम साहब को बताना हो, मैं उनको अवगत करा के निश्चित रूप से वलायत के जनता के हित के लिए जो भी सर्वोपरि होगा वो निर्णय उससे करवाते। गंगदार से खबर, जहां बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में चौमेला में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सर्व हिंदू समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इससे पहले कस्बे में मुख्य झंडा चौक चौराहे पर सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और मंदिर में की जा रही आगजनी के खिलाफ विरोध जताया। गंगदार में झालावाड़ के कुंडला मार्ग पर एक बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा राधा स्वामी सत्संग के पास हुआ। मृतक की पहचान तेज सिंह के रूप में हुई है और घायल युवक का नाम प्रेम सिंह है। दोनों मध्य प्रदेश के सुवासरा तहसील के गांव देवरिया विजय के निवासी हैं। ये किसी कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। तेज सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रेम सिंह को जिला चिकित्सालय रेफर किया है। एक्सीडेंट में एक की मौत होगी। मुझे जरिए फ़ोन सूचना मिली, जिस पर मैं CSC चौमेला पहुंचा। तब जी मृतक तेज सिंह पुत्र देव सिंह राजपूत निवासी देवरिया विजय और घायल प्रेम सिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी देवरिया विजय, दोनों अपनी मोटरसाइकिल से मोकोड़िया से अपने गांव देवरिया विजय जा रहे थे। रापाखेड़ी पोलेसिया आगे उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ या स्लिप होगी, से होने से मौके पर मौत हो गई थी, जिनको 108 एम्बुलेंस लेके आई थी, जिसका पंचायतनामा करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी और घायल मजरूर का मेडिकल मुआयना कराकर। वहीं जोधपुर से खबर, जहां राजस्थान सरकार के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए रेप की घटना को निंदनीय बताते हुए मामले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये तृतीय निर्भया कांड है। समाज का हर वर्ग इसका विरोध कर रहा है। इससे कोई राजनीतिक दल भाग नहीं ले रहा और सर्व समाज और सर्व धर्म शामिल है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समाधान, स्वतंत्रता को 77 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत कल हम सब ने 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे देश, हमारे प्रदेश और यहाँ तक कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर भी हमारे स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कल एक ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जयपुर में सरकार का विजन रखा और सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण पढ़ा गया, जिसमें पूरे राजस्थान के विकास का विजन रखा गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारा देश और हमारा प्रदेश एक समृद्ध देश और समृद्ध प्रदेश बनेगा और हम विश्व की तृतीय अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के साथ इकोनॉमिक रूप में समृद्ध बनेंगे। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा।